चेयरमैन नैब ने रिंग रोड रावलपिंडी मनसूबे में मुबैना बदउनवानी की तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिया के मुताबिक मनसूबे में बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन का नोटिस लिया। मुबैना तौर पर मास्टर प्लान तब्दील करने, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हक़ में दोबारा हदबंदी और लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा करने के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म ने तहकीकात कराने की हिदायत की थी। पंजाब हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश जिम्मेदार करार दिया था। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना है कि रिंग रोड मंसूबे की अलाइनमेंट पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुतनाज़ है। 2 अरकान ने दस्तखत नहीं किए। मंसूबे की अलाइनमेंट तब्दील करने या किसी हाउसिंग सोसाइटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वो नैब की तहकीकात का खैर मकदम करते हैं। रिंग रोड में उनकी 1 इंच ज़मीन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका नाम नहीं आया, किसी के कहने पर उनका नाम लिया गया। सदर नून लीग का नाम ECL में शामिल। वफाकी हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त में कहा गया है कि शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। हाई कोर्ट ने कानूनी उसूलों के बरक्स फैसला सुनाया, कल अदम करार दिया जाए। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी और पार्लिमानी उमूर में हुकूमती हिकमत अमली पर भी गौर। इजलास में फ़लस्तीन के मामले और गज़ा पर इसराइली हमलों पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक और इजलास में हालिया दौरा सऊदी अरब में हुए मुआहदों का जायज़ा। PGM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मई के आखिर में PGM का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान जल्द दीगर जमातों के सरबराहों से राब्तों के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। कराची में आज फिर दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। लू चलने और नमी का तनासुब कम होने के बायस महसूस होने में गर्मी और भी ज़्यादा। बहिरा अरब में तूफ़ान के बायस शहर में खुश्क और गर्म रेगिस्तानी हवाओं का राज। कल भी शदीद गर्मी पड़ेगी। तूफ़ान के ज़ेर असर थरपारकर मीरपुर खास के इलाकों में कल से तेज़ बारिश मुतवक्के। ठट्ठा, जाती, बदीन की साहिली पट्टी में तुग़यानी का खदशा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 26% तक पहुँचने का इंकशाफ। 24 घंटों में हैदराबाद में शरह तकरीबन 12% रही। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि केसेस में कमी ना आई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। केसेस बढ़ने पर कराची के ज़िला वस्ती के 4 इलाकों में 30 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अमवात, 3232 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 36,725 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद। सयाहती मकामात भी ताहुक्म सानी बंद। SOPs का जायज़ा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। गाजा पर इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी। 85 बच्चों और 34 खवातीन समेत शहीद होने वालों की तादाद 218 हो गई। 5,500 से ज़्यादा अफराद जख्मी। इसराइली हमले दूसरे हफ्ते में दाखिल। रिहायशी इमारतें, पनाह गुज़ीन कैंप, सड़कें और मुस्लिम ईसाई इबादत गाहें भी इसराइली हमलों का निशाना। गजा के अस्पताल जाने वाली मरकजी सड़क भी तबाह कर दी।
इसराइली रुकन पार्लियामेंट मोशराज ने फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में दावा किया कि गजा जंग से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ायदा पहुँचेगा। इसराइल से अलग फ़लस्तीनी रियासत से मसला हल होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि इसराइल की रियासती दहशतगर्दी होलोकास्ट से कम नहीं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर मुस्लिम उम्मा समेत दुनिया खामोश तमाशाई है। तवक्को थी OIC ठोस इक़दाम करते हुए इसराइल पर माशी पाबंदियाँ लगाएगी। इसराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक इस पर दबाव डालेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं वफाकी हुकूमत पानी का नया तनाज़ा पैदा न करे। इरसा हमेशा पानी की कमी का बहाना बनाकर सिंध के हिस्से का पानी कम कर देता है। ये 1991 के पानी मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मामला पानी की कमी का नहीं, तकसीम का है। सिंध को पानी के हिस्से से महरूम करने से मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आपाशी पंजाब मोहसिन खान लगारी ने कहा है कि सिंध और पंजाब में पानी की बराबर शेयरिंग होनी चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से का पानी सिंध को दिया ताकि सिंध में कपास काश्त हो। आज पानी की कमी है, किसी का हिस्सा नहीं मान रहे। जहलूम और चनाब में पानी की कमी रिपोर्ट हुई है। सखर में सहाफ़ी अजय लालवानी कत्ल केस में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। हतमी चालान पेश न करने पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। आइंदा समाअत तक चालान पेश करने की मोहलत दे दी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सफ़ीर को अफगान मुशीर कौमी सलामती के बयान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान बराए अमन व यकजहती जैसे फोरम्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने पर जोर। पाकिस्तानी अवार्ड याफ्ता ओपन सोर्स इंजीनियर अहमद अवैस का कारनामा। अहमद अवैस ने मरीख 2020 हेलीकॉप्टर मिशन के लिए सॉफ्टवेयर का कोड तरतीब दिया है। अमरीकी सिफारत खाने का खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान डेवलपर्स सही मानों में दुनिया में अपनी शनाख्त बना रहे हैं। गुज़िश्ता माह अमरीकी खलाई इदारे नासा ने छोटा हेलीकॉप्टर इंजीनियरिटी मरीख पर उड़ाया था। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।